नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वेटरनरी स्टडी में। और आज का हमारा टॉपिक है विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियां, जो वेटरनरी मेडिसिन सब्जेक्ट्स का एक टॉपिक है। विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियां अर्थात विटामिन की कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती है, कौन कौन से रोग होते हैं, उनके बारे में मैं आज आपको बताऊँगा। तो अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलो शुरू करते हैं विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियां और उनके उपनाम। तो सर्वप्रथम हमें यह पता होना चाहिए कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं और विटामिन कहते किसे। विटामिन दो प्रकार के होते हैं। पहला तो जो वसा में घुलनशील होते हैं और दूसरा जो जल होता है, पानी होता है, उसमें घुलनशील होते हैं। और आज हम बात करेंगे है कि विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियों के बारे में। तो पहला विटामिन ए, जिसका उपनाम है रेटिनॉल, अर्थात विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। और इसकी कमी से मुर्गियों में न्यूट्रिशनल रोग हो जाता है, बीमारी हो जाती है। और रतौंधी रोग हो जाता है जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। और जानवरों में जायरोपेथालमिन रोग हो जाता है, बीमारी हो जाती है। और अगला दूसरा विटामिन है डी, जिसका उपनाम है कोलिकैल्सिफेरॉल, जिसे D3 भी कहते हैं। और इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया और मुर्गियों का पेविन जैसे आसन में बैठना, ये 3 मुख्य बीमारियां जानवरों में, पशुओं में और पक्षियों में होती है। और अगला विटामिन है ई, जिसका उपनाम है अल्फा टोकोफेरॉल, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन और ब्यूटी विटामिन। इन तीनों नाम से विटामिन ई को जाना जाता है। और इसकी कमी से क्रेजी चिक डिजीज और एन्सेफेलोमलेशिया अर्थात चूजों का सेरेबेलम नष्ट होने लगता है। अर्थात जो चूजे होते हैं, जो मुर्गियों के बच्चे होते हैं, उनका जो सेरेबेलम होता है वो नष्ट होने लग जाता है विटामिन ई की कमी से। और न्यूट्रिशनल मस्कुलर डायस्ट्रोफी अर्थात स्टिफ लैम्ब डिजीज़ और वाइट मसल्स डिजीज़ रोग हो जाता है। और जो नर होता है उसमें नर नपुंसकता हो जाती है और मादा में बांझपन के लक्षण अर्थात बांझपन हो जाती है विटामिन ई की कमी से। अर्थात हमें पशुओं को विटामिन देना बहुत ज़रूरी है इन विटामिन की कमी से रोगों को बचाने के लिए। अगला विटामिन है के, जिसे एंटी हीमोरेजिक फैक्टर उपनाम है इसका, और इसे एंटी हेमोरेजिक फैक्टर कहते हैं। और इसके कमी से रक्त का न जमना अर्थात जो रक्त का थक्का होता है वो जमता नहीं है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है विटामिन के की कमी से। अगला है विटामिन B1, जो B1, B2, B3 ये रोग है, ये बी कॉम्प्लेक्स की श्रेणी में आते हैं। और इसका उपनाम है थायमिन। विटामिन B1 का उपनाम है वो थायमिन होता है। और इसके कमी से पक्षियों में पॉलीन्यूरोडाइटिस हो जाता है, अर्थात इस बीमारी में स्टार गेजर अवस्था में हो जाती है। पक्षी तारों को घूर के देखने लगता है, अर्थात नाम से पता चल रहा है कि जो पक्षी होते हैं वो तारों को घूरते हैं, जिसे स्टार गेजर अवस्था हो जाती है। और रुमंती जानवरों में पोलियो सेप्लोमेलेशिया अर्थात PEM या सेरेब्रोकोर्टिकल नेक्रोसिस CCN हो जाती हैं। और इसकी कमी से एक मुख्य रोग बेरीबेरी रोग हो जाता है। अगला विटामिन है विटामिन B2, जिसका उपनाम है राइबोफ्लाविन। आपको इन विटामिन के जो उपनाम होते हैं इनको भी याद में रखना ज़रूरी है, क्योंकि इनको फिल द ब्लैंक्स में पूछा जाता है। और इसकी कमी से चिकन में कर्ल्ड टॉय पैरालिसिस रोग हो जाता है। और विटामिन B3 नियासिन, निकोटिनिक एसिड, ये दोनों नाम इसके उपनाम होते हैं विटामिन B3 के। और इसकी कमी से पेलेग्रा रफ स्किन हो जाती है, पेलेग्रा नामक रोग होता है, बीमारी होती है। और अगला विटामिन है विटामिन B5, जिसका उपनाम है पेंटोथेनिक एसिड। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि जितने भी विटामिन हैं इनके आपको उपनाम याद होने चाहिए। और इनकी जो कमी से कौन कौन सी बीमारियाँ होती है ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि विटामिन की कमी से बहुत सारी बीमारियाँ होती है। और जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो उसकी जो बीमारी होती है उसके अनुसार हमें उसकी जो विटामिन की कमी होती है उसकी
पूर्ति करनी होती है। तो विटामिन B5 जिसे पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं और इसकी कमी से सुअर में घुस स्टेपिंग नामक रोग जो बीमारी होती है वो हो जाती है। और अगला विटामिन है B6 जिसे पायरोडोक्सिन कहते हैं और इससे भी सुअर में घुस स्टेपिंग नामक बीमारी होती है इसकी कमी से। और अगला विटामिन है विटामिन B7 जिसे बायोटिन कहते हैं और इसकी कमी से मुर्गियों में फैटी लिवर और किडनी सिंड्रोम अर्थात FLKS नामक रोग हो जाता है और ब्रॉयलर में सडन डेथ सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाती है। और अगला है विटामिन B12 जिसे साइनोकोबालेमिन और एंटीपेरिशियस एनीमिया फैक्टर, एनिमल प्रोटीन फैक्टर, चिक ग्रोथ फैक्टर इन नामों से जाना जाता है और इसकी कमी से परनीशियस एनीमिया हो जाता है। और अगला और लास्ट विटामिन है विटामिन C जिसे एस्कर्बिक एसिड कहते हैं और इसकी कमी से स्कर्वी रोग अर्थात मसूड़ों में खून आना नामक बीमारी रोग हो जाता है। तो ये मैंने आपको विटामिन जितने भी विटामिन है उसके उपनाम और इसकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में बताया है। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।